हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 72 से। 72 में दिया है कि दो ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती हैं और उनकी चाल क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। देखो, दो ट्रेनें चंडीगढ़ से कहाँ चलती हैं? चंडीगढ़ के लिए, दिल्ली से चलती है चंडीगढ़ के लिए। यानी एक ट्रेन चलती है 6 बजे और एक चलती है 6:30 बजे। अगर हम बात करें एक ट्रेन की, तो जो पहली ट्रेन चलती है उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा पहली ट्रेन की स्पीड है। वो कितनी बजे चलती है? ये हमारी चलती है 6 बजे। कितने बजे चलती है? ये हमारी 6 बजे चलती है। यहाँ तक बात क्लियर है। दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है वो हमारी 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी ट्रेन की स्पीड है। वो कितना टाइम चलती है? वो चलती है हमारी 6:30 बजे। कितने? 6:30 बजे हमारी दूसरी ट्रेन चलती है। देखो, अगर हमें यहाँ 6 बजे चली, यहाँ 6:30 बजे चली, तो अगर हम पहली ट्रेन को 6:30 बजे तक चलाएं तो आधे घंटे में कितनी चलेगी? यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो आधे घंटे में कितनी जाएगी? आधे घंटे में वो 30 किलोमीटर जाएगी। तो यहाँ डिस्टेंस हम कितनी लिख सकते हैं? यहाँ डिस्टेंस हम 30 किलोमीटर यहाँ डिस्टेंस लिख सकते हैं। ये कितने घंटे में जाएगी? सर, आधे घंटे में हो गई 30 किलोमीटर। अब यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो, यहाँ डिस्टेंस कितनी है? 30 किलोमीटर। अब स्पीड कितनी है? अगर सापेक्ष चाल हम देखें तो यहाँ अंतर लेना पड़ेगा। 75 माइनस 60 तो हमारा कितना आएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो 15 दूनी 30, तो यहाँ हमारे कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। कितने घंटे? 2 घंटे। अब देखो, हमसे उसने पूछा क्या? हमसे उसने पूछा कि दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो यहाँ कितने किलोमीटर दोनों ट्रेनें वो मिलेंगी। अब देखो, यहाँ स्पीड कितनी किसकी ज़्यादा है? यानी दूसरी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। कितनी निकाल सकते हैं? डिस्टेंस हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो, डिस्टेंस अगर हम निकालें तो यहाँ कैसे निकलेंगे? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारी कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम हमारा कितना है? 2 घंटे। तो यहाँ से 75 दूनी 5 दूनी 10 की 0 यहाँ से लगाए 1 7 दूनी 14 1 15। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा? 150 किलोमीटर। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। तो मालगाड़ी की गति बताइए। हमें क्या निकालना है? मालगाड़ी की हमें गति निकालनी है। अब देखो, मालगाड़ी की अगर गति निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? यानी दो ट्रेन है, एक पहली ट्रेन है, एक दूसरी ट्रेन है। देखो, एक पहली ट्रेन हमारी क्या? पहली ट्रेन है, दूसरी हमारी क्या? मालगाड़ी है। तो यहाँ हमारी पहली ट्रेन हो गई, दूसरी हमारी क्या हो गई? मालगाड़ी हो गई। ये हमारी दो है। अगर हम टाइम का रेशो की बात करें, टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, उसने हमें दे रखा है कि क्या दे रखा है कि एक ही स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है। कौन कौन चलती है? जो रेलगाड़ी है वो 6 घंटे बाद चलती है मालगाड़ी जाने से, और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। किसको? यानी 4 घंटे में क्या कर लेती है? पकड़ लेती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मालगाड़ी वो कितनी चली। तो 6 + 4 यानी 10 घंटे चली। कितने घंटे चली? 10 घंटे मालगाड़ी चली। अगर हम ट्रेन की बात करें, ट्रेन कितने घंटे चलती है? 4 घंटे पकड़ लेती है। तो यहाँ ट्रेन की कितनी है? 4 घंटा है। अगर हम ये टाइम के रेशो की बात करें, टाइम का रेशो कितना? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो यहाँ 2 अनुपात हमारा कितना हो गया? 5 हो गया। अब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशो हो जाएगा। तो स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा? 5:2 हमारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमारी जो स्पीड दे रखी है वो किसकी दे रखी है? ट्रेन की दे रखी है। अब ट्रेन की स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 5 का वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ अगर हम देखें, 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1 यूनिट का मान 18 आ जाएगा, क्योंकि 18 पंजे 90। तो 1 यूनिट का मान 18 आ गया। तो हमसे उसने पूछा कि बताओ मालगाड़ी की गति। जब 1 यूनिट का मान 18 तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? गुणा करेंगे कितने से? 18 से। तो 18 दूनी 36। तो यहाँ मालगाड़ी की जो स्पीड हमारी आ जाएगी वो कितनी आएगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है, जब दो रेलगाड़ियां दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलें।
क्वेश्चन नंबर 74 में दिया कि एक्स से एक रेलगाड़ी 5 बजे पीएम चलना आरंभ करती है तथा वाई की ओर 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी वाई से 7 बजे पीएम चलना आरंभ करती है तथा एक्स की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां जेड पर 11 बजे पीएम मिलती है, तो एक्स जेड तथा वाई जेड का अनुपात क्या है। हमसे क्या पूछा, एक्स जेड और वाई जेड का अनुपात पूछा। तो अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है। अब दो हमारी दे रखे हैं, उसने क्या, एक एक्स है और एक क्या है, वाई है। अब देखो 2 पॉइंट हमारे लिखे, यानी एक्स और दूसरा हमारा क्या, दूसरा हमारा वाई है। तो ये हमारा एक्स है और ये हमारा क्या है, वाई हमारा दे रखा है। यानी उसने बोला कि एक्स से एक रेलगाड़ी कितने बजे चलती है, एक रेलगाड़ी 5 बजे चलती है, यानी यहां से चली 5 पीएम पर, यानी पीएम 5 पीएम पर चलती है। और तथा वाई की ओर कितनी स्पीड जाती है, वाई की ओर जाती है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो यहाँ 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो जाती है। सबसे पहले अगर आपने क्वेश्चन को जमा लिया तो हम क्या करेंगे, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक अन्य रेलगाड़ी वाई से 7 बजे कितने, 7 पीएम पर, यानी इधर से जाती है 7 पीएम पर, 7 पीएम पर। स्पीड कितनी है, यानी इस वाली रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड है। ये कहाँ जाती है, एक्स की तरफ जाती है। बात यहाँ तक क्लियर है। अब उसने बोला कि दोनों रेलगाड़ियां जेड पर 11 बजे मिलती है। अब देखो यहाँ हमारा कोई माना कि यहाँ क्या पॉइंट जेड है, यहाँ पर हमारी वो मिलती है 11 बजे। कितने बजे, 11 बजे, वो 11 रात को 11 पीएम पर वो यहाँ पर मिलती हैं। ये बात क्लियर है। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से और यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा। यहाँ 5 बजे चली, कितने बजे मिली, 11 बजे। तो यहाँ से यहाँ 11 बजे तक टाइम कितना लगेगा, 5 और 11 के बीच में उसे 6 घंटे का टाइम लगेगा। कितने घंटे का, 6 घंटे का। इसी प्रकार अगर हम देखें 11 से 7 के बीच में टाइम कितने का लगेगा, यहाँ जो टाइम लगेगा उसे 4 घंटे का टाइम लगेगा। कितने घंटे का, 4 घंटे का टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, यानी 6 घंटे यहाँ लगे, 4 घंटे यहाँ लगे, तो यहाँ टोटल टाइम तो 10 घंटे का लगा। अगर हम डिस्टेंस निकालें एक्स के लिए तो एक्स ने कितनी दूरी कवर करी, तो यहाँ से अगर हम देखें डिस्टेंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी कितनी है, अब एक्स की जो स्पीड है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम कितना लगता है, टाइम उसे 6 घंटे का टाइम लगता है। तो यहाँ जो एक्स की डिस्टेंस कवर करेगी 6 पंजे 30 या 330 किलोमीटर की वो दूरी कवर करेगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 330 किलोमीटर आ गया। अगर मैं डिस्टेंस निकालूं वाई की, या डिस्टेंस वाई की अगर हम निकालते हैं तो वाई की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई का टाइम कितना है, 4 घंटे लेती है। तो यहाँ से 4 चौक 16 यानी 160 किलोमीटर वाई कवर करती है। तो यहाँ एक्स की डिस्टेंस हमारी आ गई, यहाँ से वाई की डिस्टेंस हमारी यहाँ से आ गई। अब हमें क्या पूछा है, हमें उसने रेशो पूछा है। अब रेशो हमें उसने पूछा एक्स जेड, तो यहाँ एक्स जेड अनुपात वाई जेड का अनुपात पूछा, वाई जेड। अब एक्स जेड तो हमारे यहाँ से यहाँ तक की है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 330 किलोमीटर। कितना, 330 किलोमीटर। अनुपात वाई जेड की कितनी है, यानी वाई जेड की जो है वो 160 किलोमीटर। कितना, 160 किलोमीटर। 0 से 0 कट गई, तो यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस का रेशो आया वो कितना है, 33 अनुपात 16। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा गति से विपरीत दिशाओं में आ रही सामान्य लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। देखो 2 रेलगाड़ियां हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, यानी एक इधर जाती है तो दूसरे के डायरेक्ट अपोजिट जाती है। यहां तक बात क्लियर है। पहली जो रेलगाड़ी है उसकी स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी रखिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी रेलगाड़ी जो है उसकी स्पीड कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या है, दूसरी स्पीड है। अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई दोनों की क्या है, उसने हमें बोला कि विपरीत दिशाओं में आ रही समान लंबाई। लंबाई क्या है, समान। इसकी भी एल हमने लंबाई मानी, इसकी भी हमने एल लंबाई मानी। अब उन्हें आपस में जो क्रॉस करती है वो कितने सेकंड में लगता है, यानी 10 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ आगे हमसे पूछा कि बताओ 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी।
तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। अगर हम लंबाई निकालें तो लंबाई कैसे निकालेंगे, दोनों का योग यानी L प्लस L, तो यहाँ कितना 2L हो जाएगा इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 108 प्लस 72, तो यहाँ से हमारा कितना हो गया 180 हो गया। अब 180 हमारा हो गया, ये किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ से अगर मीटर प्रति सेकंड, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा में इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो गुना कितने से करेंगे, 5/18 करेंगे। और टाइम कितना लगता है, टाइम उसे लगता है 10 सेकंड में पार करती है। तो ये गुणा करेंगे कितने से, 10 से। अब देखो जो संख्या कट रही है उसे काटेंगे। अगर हम 18 से काटे तो 18 से कितनी बार जाएगा, यहाँ से 10 बार जाएगा, और 2 से हमारा कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। यानी 18 गुणा 2 से अगर हम काटें तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो लंबाई जो एक ट्रेन की लंबाई हमारी मिलेगी वो 5 पंजे 25, यानी कितनी आएगी, 250 मीटर की आ जाएगी। कितनी, 250 मीटर की हमारी क्या आ गई, यह लंबाई आ गई। यानी एक ट्रेन की लंबाई 250 मीटर, इस ट्रेन की हमारी क्या है, लंबाई 250 मीटर, क्योंकि दोनों की लंबाई हमारी क्या है, समान है। अब देखो जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी। तो उसने हमसे बोला कि कितना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, क्वेश्चन में हमें दे रखा कि 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। अब कौन सी रेलगाड़ी क्रॉस कर रही है, पहली रेलगाड़ी क्रॉस कर रही है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को ऐड करेंगे, 250 प्लस 350 यानी 600 मीटर हो जाएगा। कितना, 600 मीटर हमारा दोनों हो गया। अगर हम यहाँ टाइम की बात करें तो यहाँ सॉरी स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारी कितनी है, पहली ट्रेन की जो स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा कितने से करेंगे, 5/18 से करेंगे, तो 18 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। अब देखो 18 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 18 से काटेंगे 4 बार जाएगा। 5 से 5 चौक 20, 20 से कितनी बार जाएगा, 20 तिया 60, यानी कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। तो टाइम हमारा कितना आया, 30 सेकंड आया। कितना आया, 30 सेकंड आया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। टकराने से 10 सेकंड पहले उनके बीच कितनी दूरी किलोमीटर में होगी। देखो दो रेलगाड़ियां हैं, वो क्या, एक की जो स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड कितनी है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसने हमसे पूछा कि वो एक दूसरे की, दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ क्रम से। अब देखो जब एक दूसरे की तरफ चले, डायरेक्शन क्या, अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ हमने क्या लिखा, इसको अपोजिट डायरेक्शन लिखा, यानी एक इधर जाती है तो एक इधर जाती है। पहली जो गाड़ी है उसकी स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी जो गाड़ी है उसकी कितनी स्पीड है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या है, दूसरी रेलगाड़ी की यहाँ से स्पीड दे रखी है। अब देखो यहाँ डायरेक्शन हमारी क्या, अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ से अगर हम देखें 45 से प्लस 63 तो हमारा कितना रहेगा, 5 3 8 यानी 108 किलोमीटर हो जाएगा। कितना, 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा कितने से करेंगे, 5/18 करेंगे। अब देखो यहाँ से 18 से काटेंगे, 18 को 108 तो हमारा कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 6 पंजे 30, तो यहाँ से जो स्पीड हमारी आई वो कितनी है, 30 मीटर प्रति सेकंड हमारी क्या आ गई, यहाँ से स्पीड आ गई। हम यहाँ से देखो उसने हमें यही तो पूछा है कि बताओ 10 सेकंड में पहले उनके बीच कितनी दूरी किलोमीटर में होगी। अब देखो 10 सेकंड में अगर हम यहाँ से बोले कि 1 सेकंड में कितनी आती है, 1 सेकंड में 30 मीटर जाती है। अब देखो यहाँ से हमने बोला कि 1 सेकंड में कितनी गई है, 1 सेकंड में गई है 30 मीटर गई है। हम यहाँ से आपसे ये कह सकते हैं जब 1 सेकंड में 30 मीटर गई है तो 10 सेकंड में कितनी जाएगी, यानी 10 सेकंड में जाएगी। यानी 10 की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 10 की मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 300 मीटर जाएगा। अब यहाँ जो हमें चाहिए वो मीटर में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, किलोमीटर में चाहिए। अब देखो यहाँ से अगर किलोमीटर में अगर हम निकालना तो किलोमीटर में कैसे निकालेंगे, तो 300 मीटर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो भाग कितने से करेंगे, 1000 से भाग करेंगे तो ये हमारे क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब 1000 से भाग करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे कितना आएगा, 0.3 किलोमीटर हमारा यहाँ से आ जाएगा। कितना, 0.3 किलोमीटर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाइयों का अनुपात 5:3 है और उनकी गतियों का अनुपात 2:3 है। विपरीत दिशा में चलते हुए ट्रेन ए द्वारा बी को पार करने में 2 से ही 1/2 मिनट का समय लगा। तो एक स्थिर स्तंभ स्टेशनरी पोल को पार करने में ए द्वारा लिया गया समय मिनट में है। हमें यह पूछा है। देखो, 2 ट्रेन है, यानी एक ट्रेन ए है और एक क्या है, बी है। अब उनका रेशो दे रखा। जब रेशो हमारा दे रखा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेशो को लिखेंगे। इन दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, एक इधर जाती है, एक इधर हमारी इधर जाती है। यही तो हमारा दे रखा है। अब देखो, यहां से अगर हम बोला लंबाई की जो अनुपात है, वो लंबाई का अनुपात कितना, 5:3, यानी 5:3 हमारा लंबाई का अनुपात है। और स्पीड का जो अनुपात है, यानी गति का अनुपात कितना दे रखा है, गति का अनुपात 2:3 दे रखा है, यानी 2 अनुपात हमारा कितना, 3 है। अब देखो, इनके साथ हमें कुछ ना कुछ तो वेरिएबल मानना पड़ेगा। हम इसके साथ क्या मानते हैं, यानी अगर हम इसके साथ यदि 5x और 3x मान लेते हैं, तो यहाँ टोटल हमारी लंबाई कितनी होगी, 5 होती है 8x हो जाएगी। कितनी, 8x हो गई। स्पीड में हम वेरिएबल क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो यहाँ 2y और 3y, तो हमारी टोटल जो स्पीड हमारी होगी कितनी होगी, 5y हमारी यहाँ से टोटल स्पीड होगी। अब देखो, यहाँ से अगर हम बात करें यानी लंबाई की, तो लंबाई कितनी है, 8x है, यानी 8x इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड कितनी है, स्पीड हमारी 5y है। कितनी, 5y स्पीड है। टाइम कितना लगता है, अगर टाइम की बात करें, टाइम उसे लगता है 2 सही 1/2, यही 5/2। तो यहाँ से कितना, 5/2 मिनट में। अब देखो, जब मिनट में हमारा दे रखा है, तो यहाँ हमारा क्या रखेंगे, मिनट में रखेंगे। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, 8 दूनी 16, 16x इज इक्वल टू 5 पंजे 25, यानी 25y। देखो, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 25 है और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 16 है। यानी यहाँ पर हमारी क्या होती है, वैल्यू जो उसके पास है उसकी वैल्यू नहीं होती, उसके दूसरे वाले की वैल्यू होती है। तो यहाँ से x की वैल्यू पता चल गया और y की वैल्यू हमें पता चल गया। बात क्लियर है यहाँ तक। अब हम टाइम किसका पूछा है, उसने हमें पूछा कि बताओ ए द्वारा लिया गया समय, यानी टाइम हमसे पूछा ए का। अब ए का अगर टाइम हमसे पूछा, टाइम कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम। अब देखो, यहाँ ए के लिए हमारा कितना रखा, ए के लिए 5x है। टाइम अगर हमें देखा है, तो टाइम इजिकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ए की डिस्टेंस कितनी है, 5x है, और ए की जो स्पीड है वो कितनी है, यहाँ 2y है, यानी 2y हमारी यहाँ पर हो जाएगी। अब देखो, इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 25 है, तो 5 गुणा 25 बटे y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 16 है। तो यहाँ हमारा कितना, 2 गुणा 16, ये हमारा यहाँ से। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपली। अगर सॉल्व करते हैं तो कितना, 25 पंजे 125, तो 125 बटे 16 दूनी 32, कितना, 16 दूनी 32। तो ये टाइम हमारा किस में आएगा, टाइम जो हमारा आएगा वो किस में आएगा, मिनट में आएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक्स ए स्टेशन से चलना शुरू करती है और बी स्टेशन की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और दूसरी रेलगाड़ी वाई बी स्टेशन से चलना शुरू करती है और ए स्टेशन को और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां ए स्टेशन से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगी। यानी 2 स्टेशन है, एक ए है और एक बी है। यानी यहाँ अगर हम देखें, यानी 2 स्टेशन है, एक ए है और एक क्या है, बी है। ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी हमारा है। बात क्लियर है। अब ट्रेन 2 ट्रेन है, यानी एक एक्स है और एक क्या है, वाई है। अब एक दूसरे की ओर चलती है, यानी एक्स जो चलती है वाई की तरफ और वाई चलती है एक्स की तरफ। तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ जो एक्स चलती है वाई की तरफ, तो यहाँ कितने की स्पीड जाती है, वो जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कितने की से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। और वाई जो जाती है एक्स की तरफ, तो उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के बीच की जो दूरी है, वो दूरी हमारी कितनी रखी है, 800 किलोमीटर की दे रखी है। यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी, 800 किलोमीटर हमारी दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे। अगर टाइम हमें निकालेंगे तो टाइम कैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस हमारी कितनी है, 800 किलोमीटर, और दोनों की स्पीड कितनी, अपोजिट डायरेक्शन है, तो स्पीड हमारी क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ हमारा कितना,
100 हो जाएगा। 60 प्लस 40 यानी 100। 100 से हम काटेंगे तो 8 बार जाएगा, तो यहाँ कितने घंटे लगेंगे, यानी 8 घंटे उसे लगेंगे। अब हमें उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा क्या, बताओ दोनों इस रेलगाड़ियाँ ए स्टेशन से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगे। कितने, कौन से स्टेशन से, इस ए स्टेशन से कितनी दूरी पर वो पार करेंगे। तो यहाँ से जो डिस्टेंस हम निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, ए की निकालेंगे। यानी डिस्टेंस अगर हम ए की निकालें तो कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम। अब इस ए की जो स्पीड है, सर एक्स की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना लगता है, टाइम इसे 8 घंटे का टाइम लगता है। तो यहाँ 40 गुणा 8, तो 8 चौक 32, यानी 320 किलोमीटर की स्पीड, 320 किलोमीटर की दूरी पर वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक्स और वाई दो स्टेशन है जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक निश्चित समय पर एक्स से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वाई की ओर चलती है। 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन वाई से एक्स की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो कितने घंटे के बाद एक्स से चली ट्रेन वाई से चली ट्रेन से मिलेगी। देखो सेम सवाल है हमारा, दो स्टेशन है, एक हमारे स्टेशन क्या है, अगर हम पहले स्टेशन की बात करें, एक स्टेशन एक्स है और दूसरा हमारा क्या है, वाई है। ये एक्स चलता है वाई की तरफ और वाई चलता है एक्स की तरफ। डायरेक्शन हमारी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें, उसने हमें क्या दे रखा है, ये दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 280 किलोमीटर की है। ये 280 किलोमीटर क्या है, दोनों के बीच की हमारी दूरी हमारी दे रखी है। अब देखो ये आगे उसने बोला कि एक निश्चित समय पर एक्स से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वाई की ओर चलती है। कितनी की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वाई की ओर चलती है। और दूसरी ट्रेन जो चलती है, उसने बोला कि वाई की ओर चलती है 2 घंटे के बाद। 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन वाई से एक्स की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। ये जो चलती है 2 घंटे बाद चलती है। अब यहाँ देखो, ये जो 2 घंटे बाद चली वाई से एक्स की तरह, तो ये 2 घंटे तो चलती रही होगी। अब यहाँ अगर चलती 2 घंटे चलती रही, उसके बाद हमारी वाई चली एक्स की तरह, तो 2 घंटे में कितनी दूरी वो कवर करेगी। तो यहाँ से अगर हम देखें, 1 घंटे में 60 किलोमीटर से आती है, 2 घंटे में कितनी जाएगी, 2 घंटे में 120 किलोमीटर चली जाएगी। यानी 120 किलोमीटर 2 घंटे वो चली जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, टोटल डिस्टेंस तो हमारी यहाँ से 280 थी, 120 वो चली गई, तो 280 माइनस 120, तो यहाँ शेष कितनी बची, शेष हमारी 160 किलोमीटर बची। कितनी, 160 किलोमीटर हमारी शेष बची। अब ये ट्रेन इधर जाती है, ये ट्रेन इधर जाती है, यहाँ से हमें क्या करना है, आसानी से हम निकाल लेंगे। और हमें जो निकालना है 160 किलोमीटर पर निकालना। और हमें उसने पूछा क्या है, हमें उसने पूछा कि बताओ कितने घंटे के बाद एक्स से चली ट्रेन वाई से चली ट्रेन से मिलेंगे, ये हमसे पूछा। अब देखो हमें क्या पूछा, टाइम हमें पूछा, मीटिंग टाइम यानी मिलने का समय पूछा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब डिस्टेंस हमारी कितनी है, 160 किलोमीटर की है। अब स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, देखो डायरेक्शन क्या, अपोजिट डायरेक्शन है, ये 60 की जाती है, 20 की जाती है, 60 और 20 कितना होगा, 80 हो जाएगा, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ 80 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी उन्हें टाइम कितना लगेगा, मिलने का टाइम उसे 2 घंटे बाद मिलेंगे। कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद। तो यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी मिलने का टाइम हमारा कितना है, 2 घंटे आ जाएगा। 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। एक ट्रेन 6 AM पर स्टेशन ए से प्रस्थान करती है और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। दूसरी ट्रेन 6:20 AM पर स्टेशन बी से प्रस्थान करती है और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। ये ट्रेनें किस समय पर आपस में मिलेंगी, हमें क्या पूछा, मिलने का टाइम हमसे पूछा। अब देखो 2 स्टेशन है, एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन क्या है, बी है। तो यहाँ हमने माना एक ए है और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा बी है। जो क्वेश्चन में दे रखा सबसे पहले वही लिखेंगे, एक ए है और एक बी है। इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी दे रखी है, 428 किलोमीटर दे रखी है। कितनी, 428 किलोमीटर की इनके बीच की दूरी है। अब उसने बोला कि एक ट्रेन 6 AM पर स्टेशन ए से प्रस्थान करती है और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी की ओर चलती है, यानी ये चलती है 6 बजे। कितने बजे, 6 बजे। अब यहाँ इसकी जो स्पीड है वो स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। कितनी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है।
और ये बी से जाती है एक ही तरफ, कितने बजे चलती है, ये चलती है 6:20 पर, यानी ये चली हमारी 6:20 पर AM पर है, तो ये हमारी जाती है बी से ए की तरफ। स्पीड कितनी है, यानी इसकी स्पीड हमारी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इनमें जो दूरी कवर करेगी, ज़्यादा दूरी कौन करेगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही ज़्यादा दूरी कवर करेगी। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये 6:20 पे जाती है, ये 6 बजे जाती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम को बराबर कर लेंगे। तो इसको भी हम यहाँ क्या करेंगे, चला लेंगे, कितने मिनट, 20 मिनट। तो ये भी यहाँ 6 बज जाएंगे, यहाँ 6:20 हो जाएंगे, यहाँ भी हमारे 6:20 हो जाएंगे। तो हमने माना कि 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाती है। देखो यहाँ 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में 60 मिनट। अगर हम बात करें 60 मिनट में कितनी आती है, 48 किलोमीटर जाती है। तो 60 मिनट में 48 किलोमीटर जाएगी, तो सबसे पहले 20 मिनट में कितनी जाएगी, यानी 3 से अगर हम भाग करें तो 3 से कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो यहाँ 20 मिनट में हमारी जाएगी, जो 3 से भाग इधर का 3 से भाग इधर करेंगे, 3 एकम 3, 3 छः 18, तो यहाँ हमारी कितनी आएगी, 20 मिनट में 16 किलोमीटर चली जाएगी। तो यहाँ ये दूरी जो कवर करेगी वो कितनी कवर कर लेगी, यानी 16 किलोमीटर की दूरी वो कवर कर लेगी, कितने मिनट में, 20 मिनट में। अब यहाँ भी हमें कितने बज गए, यानी 6:20 हमें हो गए। अब ये ट्रेन 10 चलती है, ये ट्रेन 10 चलती है। तो हमसे क्या पूछा, मीटिंग टाइम पूछा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी, देखो 428 तो टोटल डिस्टेंस है। अब 428 में 16 तो ये चली गई, तो शेष कितनी बची, शेष हमारी 412 बची। कितनी शेष जो हमारी बची, 412 किलोमीटर शेष बची। अब हमें इसी दूरी को कवर करना है, वही हमें दे रखा है। तो यहाँ डिस्टेंस हमारी कितनी, 412 किलोमीटर। अब यह स्पीड, अब स्पीड अपोजिट डायरेक्शन है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 8 और 5 तेरह का 3 हाथ से लगाए, 5 4 9 1 10, तो यहाँ कितनी 103 किलोमीटर हो गए। अगर हम यहाँ 103 से काटें कितनी बार जाएगा, 4 3 12, 4 एकम 4, तो यहाँ कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे आए। कितने आए, 4 घंटे आए। तो यहाँ से हमें उससे पूछा, टाइम हमसे पूछा, बताओ। तो यहाँ देखो 6 बजकर कितने मिनट पे चलिए, 6:20 पे चलिए, 4 घंटे और लगे। तो यहाँ हम टोटल ऐड करेंगे, तो 6 और 4 10, यानी 10:20 पर, कितने 10:20 पर, यानी AM है, तो AM। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। 2 स्टेशनों A और B के बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन A से 3 PM पर प्रस्थान करती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से स्टेशन B की ओर बढ़ती है। एक दूसरी ट्रेन स्टेशन B से 3:30 PM पर प्रस्थान करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से स्टेशन A की ओर बढ़ती है। तो स्टेशन A से कितनी दूरी पर ये ट्रेनें एक दूसरे को मिलेंगी। तो देखो हमारा सेम सवाल है, अच्छा सवाल है। इन दो हमारी ट्रेन है, ये हमारे स्टेशन A है और ये दूसरा का है, दूसरा हमारा स्टेशन B है। अब जो दे रखा सबसे पहले वही हम नोट करेंगे। एक स्टेशन A हो गया, यहाँ स्टेशन क्या हो गया, B हमारा हो गया। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो हमारी कितनी की, 575 किलोमीटर, यानी 575 किलोमीटर हमारी क्या, इन दोनों के बीच की दूरी हमारी दे रखी है। उसने बोला कि एक ट्रेन स्टेशन A से 3 PM पर, स्टेशन A से क्या करती है, 3 PM पर प्रस्थान करती है, कहाँ के लिए, B के लिए। स्पीड उसकी कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो इसकी स्पीड है वो कितनी रखी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड है। दूसरी कंडीशन में उसने बोला कि दूसरी ट्रेन स्टेशन B से 3:30 बजे, कितने बजे, 3:30 बजे, यानी 3:30 PM पर वो कहाँ चलती है, B की तरफ चलती है। जो इसकी स्पीड हमारी दे रखी है उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या है, यहाँ से स्पीड है। अब देखो यहाँ से अगर हम देखो, ये 3 बजे चली, ये 3:30 बजे चली, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 बजे चली है उसको हम क्या करेंगे, यानी 3:30 बजे चलाएंगे। देखो यहाँ से भी अगर कर सकते हैं, अगर जैसे 3:30 पे चली तो इसको पीछे करेंगे तो हमें क्या करें, थोड़ी दिक्कत आएगी। तो यहाँ सबसे पहले इसी को हम सॉल्व करते हैं कि अगर यहाँ 3 बजे चले तो इसको 3:30 बजे तक चला लो। तो यहाँ हमने माना कि 3:30 बजे तक यहाँ तक आ जाती है, यानी अगर 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है, 30 मिनट में कितनी जाएगी, 30 मिनट में 25 किलोमीटर चली जाएगी। कितनी, 25 किलोमीटर वो 30 मिनट में चली जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस हमारी 575 किलोमीटर है। तो जिसमें 575 में से 25 किलोमीटर चली गई, तो यहाँ कितने बच गए, यहाँ हमारे बच गए 3:30। तो शेष दूरी कितनी बची, शेष दूरी बची 550 किलोमीटर की। अब ये 550 किलोमीटर की शेष बची, अब हम इस पर क्या करेंगे, काम करेंगे।
हमें क्या पूछा, टाइम हमसे पूछा। टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यार डिस्टेंस हमारी कितनी है, डिस्टेंस हमारी 550 किलोमीटर की है। और यहाँ स्पीड कितनी है, देखो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, जुड़ जाती है। तो 60 और 50 यानी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ 110 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो टाइम उसे कितने लगेगा, टाइम उसे 5 घंटे लगेगा। कितने घंटे लगेगा, 5 घंटे टाइम लगेगा। हमसे उसने पूछा क्या, हमसे उसने पूछा कि बताओ स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगे। अब स्टेशन ए से अगर हमसे पूछा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ दूरी निकालनी पड़ेगी, यानी ए की। अगर हम डिस्टेंस निकालें ए की, तो इस डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम। अब जो ए की स्पीड है वो कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना लगता है, 5 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से हमारा स्पीड इंटू अगर हमने टाइम करा तो 50 गुणा 5, तो 50 गुणा 5 तो हमारा कितना आ जाएगा, 250 हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमारा क्या आ गया, 250, ये 250 किलोमीटर है। अब देखो ये जो चली है वो 3:30 बजे चली है। कितनी बजे चल दी, यहाँ से हमारी दूरी कवर कर दी है, कितनी, 3:30 बजे से। अब यहाँ हमें ए से पूछा, इस पॉइंट से पूछा, तो यहाँ कितनी और चलती है, वो 25 किलोमीटर और चलती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें 25 किलोमीटर और ऐड कर देंगे। कितना, 25 किलोमीटर और ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 275 किलोमीटर आ जाएगा। टोटल हमारा कितना आएगा, 275 किलोमीटर हमारा आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन में राइट आंसर है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को हम दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल जल्दी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।